बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे। अवाम रिलीफ से महरूम, सितंबर सितमगर मगर किसके लिए? कप्तान ने खबरदार कर दिया। और शाहीनों की अगले मैच पर नजरें। ये सब भी होगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में लोग सैलाब से तबाहाल। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा कर दिया गया। हुकूमत को रहम ना आया। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर एक बार फिर रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे महंगा कर दिया गया, जिसके बाद नई कीमत 235 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 99 पैसे, लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 79 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मिट्टी का तेल 10 रुपए 92 पैसे बढ़कर 210 रुपए 32 पैसे फी लीटर हो गया है। महंगाई का तूफान, आवाम हलकान। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर आवाम फट पड़े। बोले पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पेट्रोल गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। 8 रुपए कम करते हैं तो 15 रुपए बढ़ा देते हैं, 2 रुपए कम करते हैं तो 6 रुपए बढ़ा देते हैं। इसी तरह से चल रहा है सर्किट वगैरह। गरीब आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो साइकिल पे आ जाएं। ये अगर मतलब इसी तरह रहा तो हम तो जो गरीब जो लोग हैं वो तो मर जाएंगे भूखे प्यासे। राशन ही पूरा नहीं होता तो पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे? 50-100 बढ़ा दो, क्या जरूरत है 3 रुपए बढ़ाने की? और जुल्म करो आवाम के ऊपर। अपील क्या करेंगे हम, अब क्या कह सकते हैं, हमारी कौन सा कोई सुनता है कोई। ये डे बाय डे क्या हो रहा है, मतलब पेट्रोल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत जो है वो, मुझे नहीं समझ आ रही हुकूमत की कि वो करना क्या चाह रही है। बजाय रिलीफ देने के अवाम को मजीद तकलीफ दे रहे हैं इस वक्त। तो इनको हेल्प आउट करना चाहिए अवाम को, मगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। चोरों से कोई उम्मीद नहीं है और इसके अलावा चोरों से कोई उम्मीद नहीं है। आप सैलाब वालों को तो देख रहे हैं, लेकिन इस गरीब को भी तो देखें। बाइक खड़ी करनी पड़ेगी, पैदल ही सफ़र करना पड़ेगा। खून नचोड़ लिया इन्होंने पूरा का पूरा। सैलरियाँ इतनी है नहीं कि गुजारा हो। हम लोगों ने सुना था कि 10 रुपए कम होगा, यहाँ तो स्कैम हो गया हमारे साथ। 2 रुपए और ऊपर बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत 35 से 40 रुपए कम होनी चाहिए, मगर हुकूमत ने उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दी। पीटीआई रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। फवाद चौधरी बोले, इस हुकूमत को आवाम ने मुंतखब नहीं किया, इसलिए इन्हें लोगों की परवाह नहीं है। आवाम मजीद बदहाल हो रहे हैं। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में पूरा हिसाब किताब बता दिया। बोले, अगस्त में पाकिस्तानी रुपए की कदर 10% बढ़ी, जबकि आलमी मार्केट में तेल 5% सस्ता हुआ। लिहाजा आवाम को 15% तक रिलीफ मिलना चाहिए था। इस हुकूमत को ना पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया है, ना ये पाकिस्तान के लोगों को जवाब दे। तो जब एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना आपको लोगों की परवाह हो, ना आप लोगों को जवाबदेह हो, ना ही आपकी को कोई फर्क पड़ता हो। इसके महीने में रुपए की कदर में 10% इजाफा हुआ और आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 5% गिरावट हुई। तो कुल मिला के 15% का जो है रिलीफ आवाम को जाना चाहिए था। ये तो थी रात की कहानी। कल सुबह हुकूमत ने आवाम को बिजली का झटका भी लगाया। पावर सप्लाई कंपनियों की फरमाइश पर नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 4 रुपए 34 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा हुक्काम है कि यह इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले से बिजली सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक ने सहमाही के लिए 14 रुपए से जायद फ्यूल एडजस्टमेंट मांगा है, जिसका फैसला नेपरा बाद में समात में करेगा। आगे देखिए, फिर बारिश, सिंध खतरे में। और बैड गवर्नेंस, सिंध तबाह। आपको खबर दें कि IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1.16 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक हुक्काम ने रकम मिलने की तस्दीक कर दी है। ट्विटर पैगाम में बताया कि आलमी मालियाती इदारे की जानिब से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर की रकम स्टेट बैंक को मौसूल हो गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से तौसीई फंड सहूलत के तहत मुश्तरका 7वें और 8वें जायजे को मुकम्मल किए जाने के बाद
$1.16 अरब की रकम जारी कर दी गई। IMF की जारी करदा रकम से मरकजी बैंक के ज़राए मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और कसीर जहती दो तरफा ज़राए से मज़ीद रकूम की वसूली में भी मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खतरा अभी टला नहीं, बादल मजीद बारिश बरसाने की तैयारी में। महकमा मौसमियात ने सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशों की पेशगोई कर दी। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात के मुताबिक सितंबर के महीने में सिंध में मानसून के कम अज़ कम 2 मज़ीद सिस्टम तेज़ बारिश बरसा सकते हैं। इस दौरान थरपाकर, उमरकोट और बदीन के इलाकों में मामूल से 20 से 30% ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। DG MET का कहना है कि मामूल से ज़ायद बारिशों के नतीजे में सैलाब से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। दरियाए सिंध में सैलाब और बारिशों के बायस ज़ेरीन सिंध में सूरत हाल बिगड़ सकती है। उनका कहना था कि शिमाल मशरकी पंजाब बशमूल सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में भी मामूल से ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। सितंबर के महीने में शिमाल मशरकी पंजाब में मामूल से 10 से 15% ज़ायद बारिशें मुतवक्के हैं। DG MET ने बताया कि महकमा मौसमियात सितंबर में बारिशों के हवाले से बाकायदा एडवाइजरी आज जारी करेगा। और मुल्क की तारीख के खौफनाक सैलाब से हर तरफ तबाही। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर आबी रैले सिंध का रुख करने लगे। दरियाए सिंध बिफर गया। सैलाबी मौजें आफत बनकर टूट पड़ी। देहात और बस्तियां सब उजड़ गईं। फसलें तबाह, सेब नाले भी तबाही की वजह बने। खैरपुर, नाथन शाह, दादू, जोही और मेहर शदीद खतरे की लपेट में है। शहरियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। जैकबाबाद भी सैलाब से बुरी तरह मुतासिर। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए। पानी से ताफुन उठना शुरू हो गया। गैस्ट्रो और जिल्दी अमराज फैलने लगे। स्कूल में पनाह लेने वालों का कहना है कि मच्छरों की भी भरमार है, खाने को कुछ नहीं। इस जगह जीने से बेहतर था सैलाब में डूब जाते। टंडोलायार में जनाजा उठाना भी इम्तिहान बन गया। हर तरफ सैलाबी पानी, देखने को भी खुश्क ज़मीन नहीं। कमर तक खड़े पानी में पैदल चलकर मैयतें ले जाई गईं। इंतजामिया ने लाशें ले जाने के लिए कश्ती का बंदोबस्त तक न किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए सरगर्म हो गए। लाड़काना के आवाम से मिले। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर घुटनों पानी में उतरे। मुतासर इलाकों का दौरा किया। आबाई इलाके नौडेरो पहुंचकर सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की। खाली हाथ क्यों आए, हमारा गांव डूब रहा है। दक्कन के करीब बुद्दू गांव के रिहायशियों ने कायम मकाम गवर्नर और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को हुकूक याद दिला दिए। सिंध के अवाम बाशऊर होने लगे। आगा सिराज दुरानी अवाम का मिजाज भांप कर फौरन वहां से चल दिए। लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और चोर चोर के नारे भी लगाए। 20 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकारों का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिफारतकारों को मुतासर इलाकों में ले गए। आलमी इदारों के नुमाइंदगान ने भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया। अमरीका, चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्पेन, इटली, जनूबी कोरिया, कतर, तुर्की समेत दीगर ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे। दौरे का मकसद सैलाब मुतासर इलाकों की संगीन सूरत हाल को दुनिया के सामने लाना है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सैलाब से सबसे ज़्यादा सिंध को नुकसान पहुँचा। आलमी बिरादरी मुतासरीन की बहाली के लिए मदद करे। हमारी फ़ौज, हमारा अमान, हमारा इस्तेहकाम। सैलाब ज़दगान की खिदमत में पेश खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कोर कमांडर कराची का बदनीन और सांगर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची को जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने इमदादी कामों को सराहा। कोर कमांडर कराची ने मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक वादी नलतर में रिलीफ का काम तेज़ी से किया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया की एयर मोबिलिटी कमांड ने हेलीकॉप्टर्स की मदद से सैलाब से मुतासरा इलाकों तक इमदादी सामान पहुँचाया। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से अब तक 16 टेंट और 41 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मज़ीद वसी कर दिया। पाक फ़ौज की सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। यौम दिफा और शहदा की मरकज़ी तकरीब मुलतवी कर दी। DG ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में 6 सितंबर को होने वाली मरकज़ी तकरीब मुलतवी कर दी गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज सैलाब से मुतासरा भाइयों और बहनों की खिदमत जारी रखेंगी।
सैलाब ने बलूचिस्तान को तहस नहस कर दिया। बड़ी तबाही के बाद बड़ी मुश्किलात और परेशानियां सामने आने लगी हैं। घर की क्या बात करें, पूरी बस्तियां पानी में बह गई, फलों के बागात उजड़ गए। सेब की फसल तबाह होने से एक तरफ जमींदारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, दूसरी जानिब लोग बलूचिस्तान के लजीज सेब से महरूम हो गए। खुशदार में गैस्ट्रो की फैली वबा अब तक 3 बच्चों की जान ले चुकी है। जिला जाफराबाद के लोग अब तक सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। ना इंसानों के पास खाना है और ना मवेशियों के लिए चारा, पीने का पानी भी मैसर नहीं हो पा रहा। राब्ता सड़कें बहाल ना होने की वजह से डॉक्टर्स और इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में मुश्किलात हैं। डेरा इस्माइल खान में सैलाब से कई बस्तियां तबाह, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। लोअर दीर में घर की छत गिरने से खातून जहाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने रिलीफ के कामों के लिए हेलीकॉप्टर्स वक्फ करने की हिदायत कर दी। पाक फ़ौज, FC और मकामी इंतज़ामिया भी रिलीफ के कामों में मसरूफ़ अमल है। पेशावर में ज़्यादातर सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पेशावर में दरियाए सिंध में अटक खैराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 2,81,800 है। दरियाए काबुल की सतह भी मामूल पर आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। 867 सड़कें तबाह हुई हैं। मिचियारी, हाला, मोरो इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। दरियाए सिंध में तुगयानी, दरियाए सिंध के अतराफ कच्चे में आबाद कितने ही ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। इंतज़ामिया गायब है। मिटियारी ज़िला के लोगों में खौफ व हिरास फैल गया है। मज़ीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद शम्स मेमन से। शाहिद, आगाह कीजिएगा, इलाके की सूरत हाल क्या है और मुतासरीन का क्या हाल है? जी बिल्कुल, पूरे डिस्ट्रिक्ट मटियारी के अंदर हाला, भानोट जो हाला पुराना है और यहाँ पर खेबरानी है, मुख्तलिफ जो इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट मटियारी के, यहाँ पर बंद की जो पुश्तें हैं वो इंतहाई कमज़ोर होती जा रही हैं। और जो दरिया सिंध में जो पानी का दबाव है वो शदीद जो है ना उसकी तेज़ी के साथ वो बढ़ता हुआ, हिट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जो दरिया के अंदर जो रेला है पानी का वो तेज़ी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर बात करेंगे तो यानी कि बारिश जो है यहाँ पर कच्चे के जो घर हैं वो जो है ना डूब गए हैं, बहुत सारे गांव डूब गए। शाहिद शम्स, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको ये बताएं कि शहर खामोशा भी बरसात के पानी में डूब गया। कब्रिस्तान में भी 3 से 4 फीट पानी जमा। जिला इंतज़ामिया की जानिब से पानी निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। कानकोट से रशीद अहमद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि सूरत हाल वहाँ पर क्या है। जी रशीद अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बरसात का पानी जहाँ पर घरों को और शहर को मुतासिर किया है, वहीं पर जो कंदकोट के 10 से ज़ायद कब्रिस्तान हैं वो भी जी जो है अभी तक पानी में मुकम्मल डूबे हुए हैं। 2 से 3 फुट कब्रिस्तान में भी पानी जो है जमा हो चुका है। सैकड़ों कब्रें जो है वो मिसमार हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कब्रों को पानी निकालने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाए बोल न्यूज़ के नाज़रीन को कि आप देख सकते हैं कब्रें जो है मुकम्मल पानी में डूबी हुई हैं। हज़ारों कब्रें जो है यहाँ पर मिसमार हो चुकी हैं। 10 से ज़ायद कब्रें जो हैं, बहुत शुक्रिया, कब्रिस्तान जो है। आगे बढ़ेंगे। 12 साल कबल हुकूमतें सैलाब की तबाहकारियाँ कुछ न सीखा। ज़िला दादू के बड़े बड़े तहसील सैलाबी पानी के घेरे में आ गए हैं। तहसील खैरपुर, नाथन शाह, मेहर, जूही की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। बेशतर आबादी ने नकल मकानी करनी शुरू कर दी है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं शहजाद अली सुमरो से। शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अगर बात करें जो खैरपुर, नाथन शाह की और मेहर की, तो वहाँ पर आज जो है पानी ने इंडस हाईवे पर जो है कोलाची बराज के मुकाम पर जो है ओवर टॉप कर लिया है। जोही की भी यही सूरत हाल है। जोही में भी जो है मरकजी शारा है जोही और दादू की, वहाँ पर भी जो है पानी ने ओवर टॉप कर लिया है। ये अगर मजमूई सूरत हाल देखें कि जोही और खैरपुर, नाथन शाह, मेहर के लिए रिंग बंद बनाए जा रहे हैं ताकि शहरी आबादी को जो है पानी मुतासर ना करे। ताहम लोगों में खासा जो है खौफ व हिरास है, जिसके बायस जो है गुज़श्ता सब जो है तहसील खैरपुर, नाथन शाह, मेहर, जोही में जो है इतने दिलखराश वाक़यात जो है वो नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर क़यामत सुगरा के वाक़यात जैसे नज़र आ रहे थे लोगों में। बहुत शुक्रिया आपका। कोही सुलेमान से आने वाला सैलाब मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में तबाही मचाता सिंध की तरफ रवां दवा है। जनूबी पंजाब में हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी अरबों मालियत की मुख्तलिफ फसलें तबाह हो चुकी हैं।
जामपुर, राजनपुर और तौसा के बाद अब बुरेवाला में सैलाब का अलर्ट। कोहे सुलेमान से आने वाला सैलाब मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में तबाही मचाता सिंध की तरफ रवां दवां। सकरंड में सैलाबी रेले से नवाही गांव अब्दुल हफीज अनड़ तहस नहस हो गया। राजनपुर में हर तरफ पानी, कपास की फसल की तबाही के मनाजिर, मुतासरीन बेयार और मददगार। जामपुर, डेरा गाजी खान के मुतासरीन कहते हैं कि उनकी किसी ने मदद नहीं की। सगुना टेंट वगैरह मिलता, बना राशन पानी मिलता, जितने निकले बाल गरीब, सारी जमीन निकाली इतना जो अपना घर करूँ चाहिए। सरकार की जानब से कुछ भी नहीं मिला, कोई बस तू मैं अवाम देगा, कोई मौली है, कोई किस्से है, कोई अरबाब है। खानपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी। रोजाना की बुनियाद पर सामान और अद्वियात की फराहमी, कटे हुए इलाकों में बोट के जरिए इमदाद। मुतासरीन रेस्क्यू 112 के शुक्रगुजार। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस टीमें मुतासरीन की मदद के लिए कोशा। DPO सरगर्मियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।